में यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। 4 का एक फाइट जीतते हुए नजर आए हैं अलीबाबा रेडर्स। मर्नॉक्स गॉब्लिन ने जोकर को नॉक किया, बट वो किल चुरा लिया। डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे एगी को। दोनों खिलाड़ी मर्नॉक्स एंड एगी 1v2 के फाइट जीते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन वाइल्ड फैंस के ट्रेस गॉड दूसरी छोर पे देखिए वो पुश कर दिया, वेरी नाइस। ओ ये तो खत्म है। आईकू सोल की टीम यहाँ पर आएगी। नकुल देखना पड़ेगा, नकुल यहाँ पे 2 फ्रैग ले गया बेसिकली। एंगल चेक करते हैं बैटमैन। 3 फिनिशेस के साथ साथ अभी के लिए टॉप 10 में अपना जगह बनाती हुई आईकू सोल। नकुल के 3 फ्रैग, क्या बात है। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा जो साउथ वेस्टर्न एज का कंट्रोल है वो उनके पास आ चुका है। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं मिनी मैप में आसपास से जो टीम से यहीं से देखेंगे हम लोग, पुश कर दिया। बट मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम होती है जो कि सेंटर कंट्रोल होल्ड कर पाती है, क्योंकि काफी टाइम से आके इसका। अरे यार नकुल क्या स्प्रे था रे। फिलहाल के लिए आईकू सोल बिल्कुल एज पकड़ के बैठे और चलिए एज पकड़ने का फायदा भी मिलेगा उन्हें। गॉब्लिन ने एक नॉक दिया, जो है वो आईकू सोल को फेवर करेगा ही। और यहाँ पर जिस तरीके का स्प्रे डाउन किया जा रहा है, यहाँ पर पुश आ चुका है। जी हाँ, पुश भी आया था, लेकिन पलक झपकते ही पूरी की पूरी भाई गॉब्लिन क्या मार है आईकू सोल ने। गॉब्लिन डाउन। आईकू सोल मुश्किलें तो उनकी भी बढ़ रही है। सर्कल के बाहर वो पकड़े गए, रॉनी डाउन, फिनिश ऑफ किया गया, रॉनी को फिनिश ऑफ किया गया। और अब मात्र 2 खिलाड़ी बचते हैं। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर अभी के लिए आते हुए। चारों प्लेयर्स उनकी सरवाइव भी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा स्प्लिट उन्होंने अपना के रखा है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है ट्रू रिपर्स का। ऑलरेडी सर्कल के अंदर वो मौजूद है और अब वो चेज करते हुए नजर आ रहे टीम आईकू सोल को। नकुल वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेजेंड के और करीब बाप रे बाप ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को। पर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं ट्रू रिपर्स के जो आगे जा रहे हैं। और ऐसे में रेड बुल स्टैंड ऑफ में आपका स्वागत है, जहां पर बेस्ट 3 टीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अरे रे फंसा, पकड़े गए। जेनी का वो स्प्रे नकुल को डाउन, नकुल डाउन। और अब टीम आईकू सोल मात्र 1 खिलाड़ी बचते। बढ़िए क्या हो रहा है, लेजेंड वो वीकन लेकर के आ गया, उन्होंने जेनी को डाउन कर दिया। वो स्पीड स्विच काम आई तो है और लेजेंड उन्होंने एक और प्लेयर को स्पॉट किया, एक और खिलाड़ी को डाउन किया। ये इस पूरी ट्रू रिपर्स की लाइनअप की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अनदर प्लेयर गोस डाउन, लेजेंड इज द नेम। और अभी के लिए वो आउटशाइन ओवर शैडो कर रहे हैं ट्रू रिपर्स को। 3 खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया है और ये सोल्जर अपनी टीम के लिए पूरी लॉबी को। भाई इसने क्या सीट चेंज किया है, ये जिस प्रकार का हो रहा है। शॉटगन भी नहीं थी हाथ में, मिल चुका है AR-SMG के साथ को यहाँ पर बिखरने में मजबूर किया है। अकेले नींद से बचे और वो बैकआउट कर चुके हैं। फाइट में एंगेजमेंट वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आईकू 8-बिट के 3 खिलाड़ी ये सीधा सेंटर कंट्रोल ले चुके हैं। एक ही मौका मिलेगा यहाँ पे लेजिट को, एक ही चांस मिलेगा अगर यहाँ निंजे गेम खराब करते हैं आईकू 8-बिट का। लेकिन मिस्टर पाइनएप्पल भाग चुके हैं वो पोजीशन निंजे का। भाई बौछार किया जा रहा है उस तरफ। इनफैक्ट चार्ज इन भी कर रहे हैं थंडर। उन्हें आइडिया है कि ये लोअर ग्राउंड पे खिलाड़ी को ऐसा क्या हुआ बे? पड़ेगा। निंजा तो गया है तैयार। निंजे के ऊपर थोड़ी बहुत शॉट कनेक्ट हुई है, लेकिन जोन में थंडर को खुद भी जाना पड़ेगा। रिस्क वो ज्यादा ले नहीं सकते हैं। चार्जिंग किया जा रहा है, माफिया का भी स्प्रे आएगा। निंजे स्मोक के कवर में बस छुप के बैठे हुए तो गया। उन्हें पता है कि हील करने की जरूरत है, बट वो मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर पाइनएप्पल उनको डाउन करेंगे, खत्म करेंगे। और एक आखिरी खिलाड़ी क्या दोबारा कर सकते हैं 1v3? माफिया डाउन। सोल के लेजिट नॉकआउट पहला मिल चुका है। 8-बिट माफिया को किया गया है डाउन। और वो अभी भी सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेजेंड वो आज क्या खा के आए भाई, वो आगे बढ़ रहे। सामने एक और प्लेयर को स्पॉट किया, सीट स्विच करी, थंडर के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया है। लेजेंड इज ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ। वो नॉक प्लेयर को फिनिश भी करेंगे एक बार फिर से। सीट स्विच, थंडर गोस डाउन एज वेल। लेजेंड आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? एक आखिरी खिलाड़ी वहां पे बचे जरूर है। एक ग्रेनेड उनके हाथ में मौजूद, सामने से मॉलोटॉव भी आया, बट अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाते हैं वो चिकन डिनर आएगा। लेकिन पाइनएप्पल का मॉलोटॉव, वो मॉलोटॉव पहले कनेक्शन बनाएगा। वेल प्लेड लेजेंड, लेकिन ये चिकन डिनर टीम आईकू 8-बिट के हाथ में जाता हुआ। कैप्टन व्हाट जस्ट हैपेंड? वी जस्ट विटनेस्ड ब्रो। वो शॉटगन नहीं लगी होती तो ये पक्का होता भाई। 1 सेकंड से भाई क्रेजी। ओ शिट भाई, 1 सेकंड से रह गया था। वो ऊपर आया ना जो हल्का सा, उसमें जो वो शॉटगन जो टच हुआ ना, वहां पे आई गेस इसको ज्यादा डैमेज लग गया। क्या बोल रहा हूं मैं?
और Come on, Soul, आगे बढ़। किड्स का भी यहाँ पर आगमन देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये डिप गेमजो, ये टिप ऑफ डेथ है। 3 टीम अरे Goblin! एलिमिनेशन होने वाला है। 1+CK के फ्लॉक वो आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं 1+CK की तरफ से, लेकिन बाकी जो दोनों टीम्स आई, दोनों को यहाँ पर नेस्त नाबूद कर दिया गया। आप ये सोचिए कि अभी वो सेलिब्रेशन कर भी नहीं पाते, लेकिन अभी के लिए सेलिब्रेशन बारी थी आईक्यू सोल के लिए, लेकिन 2 खिलाड़ियों का घुटनों के बल आ जाना और सामने 1+ गॉडस्ट्रेन का आगमन हो जाना अब तो लग रहा है कि मुश्किल है। और आपके पास तो एक बढ़िया एक्सेस था, बट दिक्कत ही होगी सर्कल उनसे खफा होता नजर आया, सर्कल उनसे दूरी बनाता नजर आया, लेकिन सामने जो चैलेंज है अभी के लिए 1+ गॉडस्ट्रेन का, वो किसमें कौन बाजी का वहां पर मारेगा बाजी, अभी के लिए बस वही देखना बाकी है। लेजेंड वापस से वो एक लौते खिलाड़ी, रैंगल का वो गेम प्ले हम भूल नहीं सकते जो मैच नंबर 1 पे उन्होंने दिखाया था, बट अभी के लिए तो कह सकते हैं उनको ट्रैप पे फंसा जाने की कोशिश। गॉडस्ट्रेन के जस्ट वहां पर डाउन होते नजर आएंगे, ग्रेपल को भी यहां पर देखा जाए तो अभी के लिए एप्पल वहां पर आए हैं ग्रैब करने आए इस फाइट को, लेकिन अभी भी लेजेंड वो आगे निकालेगा, पुल ऑफ करेगा वापस से। गॉडस्ट्रेन कैसे आप गलती अफोर्ड कर सकते हैं, एक एक करके आए और एक एक करके कैप्टन, मेरे ख्याल से तो आप तो बिल्कुल सीट से उठ गए होंगे। यहाँ पर आगमन देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये डिप गेमजो, ये टिप ऑफ डेथ है। 3 टीम्स का ऑलमोस्ट एलिमिनेशन होने वाला है। 1+CK के फ्लॉक वो आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं 1+CK की तरफ से, लेकिन बाकी जो दोनों टीम्स आई, दोनों को यहाँ पर नेस्त नाबूद कर दिया गया। आप ये सोचिए कि अभी वो सेलिब्रेशन कर भी नहीं पाते, लेकिन अभी के लिए सेलिब्रेशन बारी थी आईक्यू सोल के लिए, लेकिन 2 खिलाड़ियों का घुटनों के बल आ जाना और सामने 1+ गॉडस्ट्रेन का आगमन हो जाना अब तो लग रहा है कि मुश्किल है। और आपके पास तो एक बढ़िया एक्सेस था, बट दिक्कत ही होगी सर्कल उनसे खफा होता नजर आया, सर्कल उनसे दूरी बनाता नजर आया, लेकिन सामने जो चैलेंज है अभी के लिए 1+ गॉडस्ट्रेन का, वो किसमें कौन बाजी का वहां पर मारेगा बाजी, निकाल फ्रैग्स निकाल लेजेंड भाई, फ्रैग्स निकाल वापस से टीम वेलकम टू मिलकर वेलकम। रैंगल का वो गेम प्ले हम भूल नहीं सकते जो मैच नंबर 1 पे उन्होंने दिखाया था, बट अभी के लिए तो कह सकते हैं उनको ट्रैप पे फंसा जाने की कोशिश। गॉडस्ट्रेन के जस्ट वहां पर डाउन होते नजर आएंगे, ग्रेपल को भी यहां पर देखा जाए तो अभी के लिए एप्पल वहां पर आए हैं ग्रैब करने आए इस फाइट को, लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहे, लेकिन वो आगे निकालेगा और वो क्लच पुल ऑफ करेगा वापस से एक और बार फिर से। गॉडस्ट्रेन कैसे आप गलती अफोर्ड कर सकते हैं, एक एक करके आए और एक एक करके बाहर जाते नजर आए। मेरे ख्याल से तो आप तो बिल्कुल सीट से उठ गए होंगे यहाँ पर तो। गेमजो 1v3 क्लच, ये स्पॉटलाइट मोमेंट है बिल्कुल आइकोनियो 10 की तरह, लेकिन आईक्यू सोल लेजेंड बच के रहिएगा इस खिलाड़ी से, कोई भी सामने आए फर्क ही नहीं पड़ता है। 1v2 हो 1v3 हो, निकाल के लेके जाएंगे, लेकिन अग्नि चुनौती बनने वाली है। लेजेंड चलिए फायर में पकड़े गए, जेरी का वो स्प्रे नकुल को डाउन किया, कोई बात एंड मात्र एक खिलाड़ी बचते, बड़ी है क्या हो रहा है, लेजेंड वो व्हीकल लेकर के आ गया, उन्होंने जेली को डाउन कर दिया, वो स्पीड स्विच काम आई तो है, और लेजेंड उन्होंने एक और प्ले को स्पॉट किया, एक और खिलाड़ी को डाउन किया। ये इस पूरी ट्रू रिपोर्ट की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अनदर प्लेयर गोस डाउन, लेजेंड इज द नेम, और अभी के लिए वो आउटशाइन ओवर शैडो कर रहे हैं ट्रू रिपर्स को। 3 खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया है, और ये सोल्जर अपनी टीम के लिए पूरी लॉबी को धराशायी करने के लिए तैयार। ये फाइट जिस प्रकार का हो रहा है, आईक्यू 8-बिट को अभी एक मौका मिल चुका है, टीआर की टीम को यहाँ पर बिखरने में मजबूर किया है। अकेले निंजा वो बैकआउट कर चुके हैं, फाइट में एंगेजमेंट वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आईक्यू 8-बिट के 3 खिलाड़ी ये सीधा सेंटर कंट्रोल ले चुके हैं। आखिरी खिलाड़ी 2 किल रहे, कोई बात सकते हैं 1v3 नाउ किल #2 डिसेंट है आईक्यू 8-बिट, कांग्रेचुलेशंस चिकन डिनर, लेट्स गो। वो अभी भी सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस। आज क्या खा के आए भाई, वो आगे बढ़ रहे, सामने एक और प्ले को स्पॉट किया, सीट स्विच करी, थंडर के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, लेजेंड इज ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ, वो 2 प्ले को फिनिश भी करेंगे, एक बार फिर से सीट स्विच, थंडर गोस डाउन एज वेल, लेजेंड आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी। एक आखिरी खिलाड़ी वहां पे बचे जरूर है, एक ग्रेनेड उनके हाथ में मौजूद, सामने से मोलोटॉव भी आया, बट अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाते हैं वो चिकन डिनर आएगा, लेकिन पाइनएप्पल का मोलोटॉव, वो मोलोटॉव पहले कनेक्शन बनाएगा। वेल प्लेड लेजेंड, लेकिन ये चिकन डिनर टीम आईक्यू 8-बिट के हाथ में जाता हुआ। Oh my Captain, what just happened? We just witnessed legendary gameplay. लेजेंड का अनाउंसमेंट आया और उसके बाद गेम जैसे और सुधर गया है। लेजेंड ने सक्सेसफुल 2 बार 1v3 निकाला,
ये भी निकाल लेते वो, अगर वो मोलोटॉव कनेक्शन नहीं रहता बिना क्लच, क्योंकि ग्रेनेड हमने देखा जाके बिल्कुल बगल में पड़ा। उनका टाइटल उनको मिल चुका है इस मैच में। जरूर कहूंगा मैं कि टोक्यो ने डेफिनेटली अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले हैं। देखेंगे हम जरूर कि ब्लिट्ज के टोक्यो और कितने निकाल पाते हैं। 4 फिनिशेस तो उनके पास करंटली रहेंगे, बट जोन देखिए गेम जो आईकू सोल फिर से जोन के अंदर, किसी तरीके से आईकू 8-बिट भी जोन के अंदर पहुंचने वाली है। आईकू सोल वर्सेस आईकू 8-बिट का ये फाइट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीम जहां टेबल टॉप किए थे एक बार, अभी के लिए तो पिछले मैच में कुछ भी अंक नहीं निकाल पाए। वीएक्सटी यहां पर सैंडविच हो चुकी है। वीएक्सटी के लिए बुरी खबर रहेगी, ट्रोय अकेले खिलाड़ी उनको भी डाउन किया गया है। वीएक्सटी का एलिमिनेशन आएगा, लेकिन साथ ही साथ आईकू सोल गॉब्लिन का वो ग्रेनेड भी आएगा, जिससे आईकू 8-बिट का भी एलिमिनेशन कंफर्म। यहाँ पर अलग से बड़ा भी के लिए कैप्टन, आप थोड़ा शॉकिंग नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। वो सर्कल का झुकाव कहां पर गया है, बट वो शॉट्स भी ले रहे हैं उस टीम के ऊपर जिनके पास वो सेंटर कंट्रोल रहेगा। बट फाइनली चलिए आईकू सोल के नकुल के फ्लैंक को फिलहाल रोका गया है, और वो करके दिखाया टीम ब्लिट्ज ने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद नकुल ये भूल चुके थे कि ब्रिज की तरफ से भी आपको बुलेट्स आदान प्रदान हो सकती है। एक छोटी सी गलती अब नकुल के ऊपर, आईकू सोल के ऊपर अब शायद भारी पड़ती नजर आ जाए। और देखिए साहिल वो गए, सुनिश्चित करा उन्होंने वो फ्रैग, बट अभी भी जो 3 खिलाड़ी है। बट मैं तो सोच रहा हूँ कि एप्पल जो अभी हील बैटल करते करते आ रहे, क्या वो भी परेशान करेंगे टीम आईकू सोल को? देखने वाली बात। बट अभी के सर्कल का काफी अच्छा एक्सेस और क्लोज रेंज पे जाकर वहां पर जो फाइट निकाली इस 1-1 को, बहुत ही बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट चाहिए था ये वाला। सप्रेस करना चाहती है, लेकिन इसी बीच में आप देखिए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन आ जाएगा। 5 टीम्स और 9 खिलाड़ियों के साथ अभी भी ये मैच चलेगा जरूर। सामने स्मोक कवर डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है। ग्रेनेड कुक किया जा रहा है गॉब्लिन की तरफ से, वो उठेंगे, वो सीधा खड़े होकर ये वो नेट डालेंगे। ले नॉकआउट तो मिला नहीं है, लेकिन रॉनी उनका जो नॉकआउट था उसका फिलहाल के लिए तो रिवाइवल इनिशिएट किया गया है। वेलकम टू द रेड बुल स्टैंड ऑफ, जहां पर आईकू सोल रॉनी को फाइनली कंफर्म किया गया। इनफैक्ट लेजिट को भी कंफर्म किया जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ट्रू रिपर्स के खाते में जाते हैं तो वो जेली की मस्त दुनिया होगी, क्योंकि उनके पास वो 10 पॉइंट जा सकते हैं आज के दिन पे, बट वो एक खिलाड़ी सरवाइव करता हुआ ज्यादा देर तक नहीं, उनका भी समापन। ट्रू रिपर्स वो 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं, निंजे ऑलरेडी डाउन है, और लेजेंड चलिए फाइनली उनको वो फर्स्ट एड मिल चुका है। एक 1v2 की स्थिति है, अपनी टीम को टॉप 2 तक लेके आ चुका है ये खिलाड़ी। आज के दिन पे अविश्वसनीय गेम प्ले दिखाए, बट फाइनली पोजीशन उनकी रिवील्ड है। मे बी नॉट दिस टाइम, बिकॉज एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, और ट्रू रिपर्स दे विल बी फिनिशिंग थिंग्स ऑफ इन स्टाइल।